देखिए टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है कि जैसे एक सीधा सा एग्जांपल, पहले हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, फिर उसके बाद टॉर्क का मीनिंग बताएंगे कि टॉर्क है क्या एक्चुअली। टॉर्क कहा जाता है कि जैसे आपने दरवाजा खोलना होता है, तो आपने जैसे ये मान लीजिए ये हमारा डोर है, ये डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपका, इस तरह से मान लो डोर है, यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या लगा है? एक हैंडल। ये आपका एक्सेल है, जहाँ पे डोर क्या है? हिंज्ड है ना? ये समझ, ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा है? बताओ। यहाँ yes, पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक तरह से हिंज्ड है ये, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका डोर का ये क्या है? ये एक्सेल है, ठीक है। अब इस एक्सेल में अगर मैं, यहाँ पर हैंडल है, अब यहां से आप एक फोर्स लगाते हो ऐसे, अब आप देखो, आप हैंडल को जो है ना, आप किसी एंगल से पुल करो या बिल्कुल ही परपेंडिकुलर पुल करो, मतलब एकदम आप जैसे कहते नहीं है कि मान लीजिए, एक मिनट रुकिए दिखाता हूं, जैसे ये है, अब मैं इसे अगर ऐसे रखूं और मैं यहाँ पर, ये मान लो डोर है, अब इसका डोर ये है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पर, अब यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो मैं ऐसे भी इसको पुल कर सकता हूँ, तब भी ये ऐसे घूमता है, ठीक है, और बिल्कुल सीधे लगाऊंगा तो भी ये पुल घूमेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही केस में हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम चाहे इस पे परपेंडिकुलर अप्लाई करें, ऐसे पकड़ के खींचे, या हम बिल्कुल पुल इस तरह से करें। तो इन बोथ द केसेस क्या है? इन बोथ द केसेस एक तरह से ये जो है आपका, जैसे आप इसे ऐसे खींचते हो तो भी दरवाजा खुलता है कि नहीं खुलता है? बताओ मुझे। अगर बिल्कुल आप एंगल पे लगा के रखो, मतलब आप सपोज करो यहाँ पर फोर्स, देखो अगर आप ऐसे करोगे ऐसे तो दरवाजा नहीं घूमेगा, घूमेगा है तो दरवाजा नहीं घूमेगा, नो सर ना। लेकिन अगर आप उस पर जरा सा एंगल बना दोगे, आप ऐसे कर दिया और अब आप पुल करोगे तो ये घूमने लगेगा। आप चाहे तो अपने घर के दरवाजे पर एक बार एक्सपेरिमेंट करें कि आप इस तरह, तो एक्चुअल में क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ, जिसके अबाउट ये दरवाजा पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स एक्चुअल में हम जो है, जो हमने फोर्स लगाया है, ये फोर्स, ये आर है, ठीक है ना, ये आर है और ये इसमें है, ये आर है, ये एफ है। अब इसमें क्या है कि अब ये फोर्स किसी भी एंगल से लग सकता है, यानी उस रेडियस वेक्टर से, देखिए जो हैंडल लगा है ना, हैंडल का डिस्टेंस जो है आपका, हैंडल का जो डिस्टेंस है वो इससे, कहां से बेटा? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर है। जो हैंडल है वो इससे कितना डिस्टेंस पे बेटा? आर डिस्टेंस पर है। इसके बाद यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो अब किसी भी एंगल से पे हो सकता है उस आर से, तो मतलब किसी भी सर्टेन एंगल पे आप ले सकते हो। तो अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लीजिए फोर्स लिया हमने, अब ये फोर्स अगर रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये है और इससे अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हुए, एक हो गया एफ कॉस थीटा और एक हो गया एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा वाला जो मैंने बताया नहीं कि अगर मैं दरवाजे को सीधे सीधे खींचूंगा, मतलब दरवाजा अगर ऐसे मैं वहीं पकड़ के पुल करूं उसको, तो कभी भी दरवाजा नहीं घूमेगा। एक होता है कि अगर मैं इस फोर्स को लगाता हूं, भाई देखो इस फोर्स को कहते हैं रेडियल फोर्स और इस फोर्स को कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं बेटा? दिवा? टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो ये रेडियल होता है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि जो टेंजेंशियल फोर्स है वो आपको क्या कहते हैं? मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या है? देखो टॉर्क का बहुत सीधा सा मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग है। टॉर्क का मतलब होता है घूमना, और घूमना कहां पर? अब किसी जो भी बॉडी है वो अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूमे। जैसे आप देखना,
जैसे ये बाइसिकल का व्हील होता है, ये व्हील है। अब इस ये व्हील अगर ऐसे खड़ा हुआ है, मान लीजिए इस तरह का, अब मुझे इसको चलाना है, तो मैंने आपसे कहा बेटा यहां फोर्स लगा दो, तो यहां अगर फोर्स लगाओगे तो क्या ये चलेगी, आगे बढ़ेगी? बताओ मुझे, क्यों भाई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कैन यू प्लीज रिपीट, मेरा थोड़ा नेट वीक आ रहा था तो आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। सर नहीं चलेगी। है नहीं, कोई नहीं, दोबारा से बताता हूँ। मान लो आपके पास ये व्हील है, व्हील रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये घूमेगा? ये घूमने का मतलब मैं बोल रहा हूं, क्या ये घूमेगा? हैं? सर आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो सर? फोर्स आप बताता हूं। जैसे ये है, ये व्हील है, देखो इस तरह से ये व्हील है। अब इस व्हील पर अगर मैं यहां फोर्स लगाऊं, यहां पर सेंटर पे, और मैं इसको ऐसे पकड़ के यहां से ऐसे खींचूं, तो ये ऐसे घूमता हुआ चलेगा? बताओ। नहीं सर। नहीं यस जाएगा, नहीं जाएगा ना घूमता हुआ, नहीं जाएगा सर। पर अगर फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? घूम जाएगा ना? हाँ सर घूमेगा। अब घूम जाएगा, यानी टर्निंग इफेक्ट कब आएगी? जब फोर्स टेंजेंशियल होता है। जब फोर्स क्या होता है? टेंजेंशियल। अब तुमसे अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो है, ये यहां से हम तो रेडियस का डिस्टेंस ले रहे हैं, अब देखो ना, रेडियस वेक्टर भी इस तरफ, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कभी भी बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घूमती है, ध्यान रखना। पहली चीज, अगर R और F दोनों पैरेलल हो गए तो बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी घुमाव नहीं होगा, बॉडी अपनी जगह से नहीं स्लाइड करेगी। क्या करेगी? क्या करेगी? स्लाइड करेगी। आप देखो ना, आप सीधा सा है, अगर सर कोई रिवॉल्व मतलब पहिया घूमेगा नहीं, सिर्फ हाँ, घिसटता जाएगा। स्लाइड करता हुआ जाएगा सीधे सीधे। सीधी सी बात है, अगर आपको मैं अगर आपके पैर पे अगर कोई फोर्स मारूंगा, मान लो पैर पे किसी ने आकर के पीछे से एकदम से हिट कर दिया नीचे की तरफ, तो आप घूम जाते हो ना? घूमते हो नहीं घूमते हो बेटा? यस सर। टर्निंग इफेक्ट आता है ना? है आपके कोई हेयर को पकड़ के एकदम से या आपके एकदम आके हेड पे पीछे से मार दे आकर के, तो भी आपके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट आता है। लेकिन अगर कोई आपके स्टमक से, यानी हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? हमारा सेंटर ऑफ मास नेवल पे होता है, और अगर कोई हमारे सेंटर ऑफ मास से पकड़ के हमको खींच के लेके जाए तो हम क्या घूमते हुए जाएंगे? बताइए। नहीं सर। सीधे जाएंगे ना, एकदम सीधे चलते यस हुए। सर। से क्यों कि अरे इतना कष्ट क्यों कर रहे हो, हम खुद ही चल रहे हैं आराम से, ठीक है? तो वहां पे टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, ठीक है? तो ये तो टॉर्क क्या है, पहले क्वेश्चन, टॉर्क क्या है? टॉर्क है, प्लीज लिखो आप लोग एक बार इसे, जस्ट राइट डाउन, लिखिए। देखिए as the force play the role in Newton's laws of motion, as the force play the role in Newton's laws of motion, ये एक एग्जांपल भी बनाना, भी और भी बनाएंगे, ठीक है? As the force play the role in Newton's laws of motion, ठीक है, in Newton's laws of motion लिखिए। Torque play the same role. Torque play the same role in rotational motion. In rotational motion, torque play the same role in ठीक है? तो टॉर्क इन जनरल क्या डिफाइन करते हैं वो चलो जरा पहले लिख लो। टॉर्क प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, ठीक है ना? इन रोटेशन। सर हाँ
क्या हम टॉर्क को वो फोर्स कह सकते हैं जो रोटेशनल मोशन में, मतलब जो फोर्स रोटेशनल मोशन के लिए यूज होती है वो टॉर्क है? नहीं, जो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से बॉडी में मूवमेंट आती है, जो रोटेट करती है, जिस फोर्स की वजह से, ठीक है, इसको लिखो। अब लिखो, क्या लिखेंगे? द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, लिखे टॉर्क क्या है? टॉर्क इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, movement of force about any fixed axis of rotation, about any fixed axis of rotation, ठीक है। fixed axis of rotation is called torque, ठीक है। सॉरी, called क्यों, टॉर्क पहले बोल दिया था मैंने, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन या टॉर्क एक सिंपल सा कह सकते हो इसको, और एक लाइन और चाहे तो लिख लेना, ऐड कर लेना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे नहीं, ये क्लास 12th में भी टॉर्क का कॉन्सेप्ट मिलेगा, अभी आपको 11th में आगे मिलेगा, ठीक है। ऑसिलेशन, वेव, इनमें आपको मिलेंगे, इसके भी ऑसिलेशन में मिलेगा, इसका टॉर्क का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इसलिए इसका जो है ना, और 12th में तो बहुत मिलेगा आपको, 2-3 जगह पे मिलेगा 12th का भी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है थोड़ा सा अच्छे से। तो आप लिखिएगा, टॉर्क रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स, torque represent the capability of a force to produce change in the rotational motion of the body, rotational motion of the body। तो सीधा सा अब देखो, जैसे मान लो कोई एक ही रिजिड बॉडी है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, सपोज दिस इज द पॉइंट, ये हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जहां पर मैं इस तरह बनाऊं, इसका मतलब उसके अबाउट घूम रहा है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये चीज समझ लेना आप जरा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये O है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ पर क्या है कि इस यहां से एक पॉइंट P है, ठीक है, और इस पॉइंट P से R, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट P इससे R डिस्टेंस पर है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर है बेटा? R डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर एक F फोर्स लगाया गया है इस तरह से, ठीक है बेटा, सुन रहे हो? कितना फोर्स लगाया गया है सर? हाँ बोलो सर, जो ये F4 से बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, हाँ आप बाहर की तरफ है, इस तरह से देखो, देखा जाए तो, ठीक है। ये जो फोर्स है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। मान लो अगर मैं कहीं ऐसे बना दूं, इस तरह से है, ठीक है, और ऐसे लगा दो, कोई इस तरह से लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इस तरह से भी कहीं भी ले लो, मैं एक ले लेते हैं बस, छोड़ो ना, क्यों बेकार इतना कंफ्यूज करेंगे आपको। एक लेते हैं, ये रहा। तो अब इसमें क्या है कि इसमें अगर इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने ऊपर बनाया था, सेम यहाँ भी बना दें, ये थीटा एंगल है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे कर दो, पीछे लेकर के आओ। ये भी कितना होगा बेटा, बोलो, थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। हैं? अब ये वर्टिकली अपोजिट, हाँ, ये R है ना, ये R है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? R sin थीटा। और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं हम टॉर्क को, वो डिफाइन करते हैं R sin थीटा और इनटू जो फोर्स लग रहा है, ऐसे। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? R sin थीटा और जो भी फोर्स है इसका, ठीक है ना। जैसे आपका F फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट अ पॉइंट जो हम डिफाइन करते हैं, तो वो एक तरह से आपका क्या होता है? R इंटू F। तो R क्या है बेटा यहाँ पे? R sin थीटा है। तो मैथमेटिकली जो है
mathematically it is written as torque is equal to r sin theta into f, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये r sin theta into f, या दिस इज कॉल्ड rf sin theta। क्या बोलते हैं इसको? rf sin theta। ठीक है, या इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इट इज रिटन एज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, क्योंकि टॉर्क में भी एक डायरेक्शन होता है बेटा। टॉर्क भी क्या होता है? टॉर्क भी आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो फिर आगे बताएं। नोट करो बेटा। सर मुझे सर टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन है। समझ। टॉर्क की डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आपने क्या किया कि आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से बॉडी, अब जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर तुम अगर यहाँ फोर्स लगाओगे तो क्या ये बॉडी घूमेगी कि नहीं घूमेगी? बताओ, ये आर है, अब ये घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? हैं? देखो, अगर आपके पास में कोई कड़ा है, आप रखिए उसको ऐसे, और यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स ऐसे खींच दीजिए एक बार, तो ये घूमता है कि नहीं घूमता है? टर्निंग इफेक्ट आता है कि नहीं आता है? बताइए। तो आपने क्या किया, ये फोर्स हो गया, ये आर हो गया, तो आर और ये फोर्स, तो आर इंटू एफ। भाई आप देखो ना, ये फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा, तो मैक्सिमम कितना होगा? ये मैक्सिमम कितना आएगा? मैक्सिमम तो आर एफ आएगा ना, क्योंकि इस केस में थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हुआ? आर एफ हुआ। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क एक तरह से, जैसे आप देखो, सीधी सी बात है, जैसे मान लो किसी बॉडी में एफ फोर्स लगाते हो तो बॉडी जो है मूव करती आगे डायरेक्शन में, करती कि नहीं करती है? बताओ बेटा, है सीधा सा। अब अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाने पर बॉडी अगर किसी एक्सिस से बंधी हुई है, जैसे मान लो ऐसे है, अब जैसे मंदिर का सबसे बढ़िया है, मंदिर का घंटा होता है, ठीक है, अब वो आराम से हैंग कर रहा है, तुमने गए, तुमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो क्या होता है? वो अपनी एक्सिस के बाद घूमता है कि नहीं घूमता है? बताओ बेटा, घूमता है नहीं घूमता है? टन 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 घूमता है ना? हाँ या ना? बोलो। यस है तो टॉर्क यस सर। प्रोड्यूस हो गया, बस खत्म। वो अपने एक्सिस के बाद घूम रहा है। सर, तो टॉर्क एक मूवमेंट है बस। हाँ, मूवमेंट ऑफ फोर्स, सीधी सी बात है, and that is produced about fixed axis of rotation, simple। सर इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? है ना, उल्टा जे लिखा तो है, उल्टा जे बना तो है। सर इसे बोलते क्या है? उल्टा ही ये बोलते हैं? नहीं, उल्टा जे नहीं बोलते, इसे टॉर्क बोलते हैं, टाउ, इसे बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ, टाउ, टाउ क्या बोलते हैं? टाउ मत बोल देना, ठीक है? टाउ। ये तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, ठीक है, मैक्सिमम ये होता है। लेकिन अगर आर और एफ पैरेलल हो गए या एंटी पैरेलल हो गए तो थीटा 0 हो गया, और थीटा 0 साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क कितना आएगा? 0 आएगा। या तो थीटा 0 या 180 हो, तो दोनों ही केस में टॉर्क 0 आता है, ठीक है। यूनिट इसका न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है बेटा? और सर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। किसका? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो पहले इतना लिखो, फिर निकालना सिखाते हैं आपको, डायरेक्शन निकालना सिखाते हैं। अभी ये डायरेक्शन निकालना सीखोगे, आगे बहुत काम आएंगे। निकालो, तो करो जल्दी से।
सर थीटा 0 और 180 पे टॉर्क 0 होता है। हाँ बेटा, क्योंकि पैरेलल हो गया, थीटा साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है ना? नहीं 180 पे। हाँ हाँ 0 होता है, साइन 180 पे भी 0 होता है। डन है? यस सर। हाँ चल देखो, अब सुनो ध्यान से। देखो पहले जरा इसको एक बार वेक्टर प्रोडक्ट पहले देख लें। याद है आपने टॉर्क, अब टॉर्क कैसे लिखा आपने? टॉर्क लिखा R क्रॉस F से। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मान लो, देखो याद है आपको, थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा। I क्रॉस I क्या होता था बेटा? 0, याद है? J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0 होता था, ये है ना? यस सर। I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। और इसका रिवर्स कर दो कि J क्रॉस I माइनस K क्रॉस J माइनस I और I क्रॉस K माइनस J। ठीक है बेटा? है ये। तो अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और यहाँ पर एक R वेक्टर ये लगाया गया x एक्सिस की तरफ। मान लो R वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है R I कैप, ठीक है? कितना दिया गया है? R I कैप। और F वेक्टर मान लो तुम्हें दिया गया है इस तरफ, मान लो ये नेगेटिव y एक्सिस है,
माइनस जे कैप। तो टॉर्क कहाँ लगेगा? तो देखो आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूले से टॉर्क क्या लगा? आर क्रॉस एफ। तो सीधे लिखो, यहाँ आर की जगह लिखो आर आई कैप और एफ की जगह लिख दो एफ माइनस जे कैप। ये हो गया आर एफ माइनस का आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे क्या होता है बेटा? अभी देखो लिखा ना के कैप। कितना आया? माइनस आर एफ इंटू के कैप, यानी आर एफ इंटू आप ऐसे लिखो माइनस के कैप। यानी टॉर्क जो लगा वो आपका किस डायरेक्शन पे लग रहा है बेटा? नेगेटिव जेड एक्सिस में। टॉर्क का डायरेक्शन किधर जा रहा है? नेगेटिव जेड एक्सिस। एक तो ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है। दूसरा टॉर्क का तरीका होता है राइट हैंड पाम रूल। अब जरा ध्यान से, मैं जो वीडियो देखना ध्यान से, मैं जो दिखा रहा हूं मतलब आपको स्क्रीन पे देखो। जैसे आपको निकालना सीखना है, ठीक है, अच्छे से सीखेगा। टॉर्क जो निकाला जाता है हाथों से कैसे निकाला जाता है वो देखो। अगर मैंने यहाँ क्रॉस लिखा है इसका मतलब कि इनसाइड है। देखो एक चीज ध्यान से सुनिएगा, टॉर्क तुम्हारा आर क्रॉस एफ होता है। क्या आर क्रॉस एफ एफ क्रॉस आर के इक्वल हो सकता है बेटा? बोलो। है? नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होंगे, ठीक है। आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन अगर आप देखो यहीं पे, यहीं लगा के देख लो ना। अगर मैं एफ क्रॉस आर लिखूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आर क्रॉस एफ कभी भी एफ क्रॉस आर के इक्वल नहीं होता, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर आर वेक्टर और एफ वेक्टर, मान लीजिए ये है ऐसे, ये आर वेक्टर है एंड दिस इज एफ वेक्टर है, ये थीटा एंगल है। अब ये ऐसे घूम रहा है मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में। तो अपने आर वेक्टर को, सबसे पहले आर वेक्टर के लिए अपने पाम को ऐसे रखिए और जिस तरफ फोर्स है ना, अपना पाम ये वाला पोर्शन ओपन रखिए। ध्यान सुनिएगा, इस पोर्शन को ओपन रखेंगे। अपने पाम को आप ऐसे रखिए तो फिंगर जो है ये फिंगर्स जो है ये पॉइंट करेंगी आर वेक्टर को। किसको पॉइंट करेंगी? ये आर वेक्टर को। बोलते जाओ साथ साथ, किसको पॉइंट करेंगे? आर वेक्टर। आर वेक्टर आर को, वेक्टर। ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स है अपनी फिंगर को उस डायरेक्शन में घुमाओ। ऐसे जा रहा है ना फोर्स, देखो जा रहा नहीं जा रहा है? यस सर। थंब देखो कहाँ है बेटा? ऊपर की तरफ। अपवर्ड। यानी टॉर्क कहाँ लगेगा? टॉर्क अपवर्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, तुम्हारे पास बॉटल्स रखी हैं, पानी की बॉटल रखी है? यस सर। यस सर। की बॉटल का नेक खोलो जरा सा। कैसे घूम रहा है नेक उसका? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऊपर। हैं? ऊपर सर। तो इसको कहीं पे भी अगर डॉट लिखा है तो इसका मतलब है अपवर्ड। क्या है? अपवर्ड। अपवर्ड। बाहर की तरफ अपवर्ड कह सकते हैं, आउटवर्ड कह सकते हैं, आउट ऑफ द पेज कह सकते हो, आउटवर्ड एक तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक। अच्छा, वहीं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये मान लो थीटा है, ये क्लॉकवाइज हो गया ऐसे ऐसे, तो ये कहाँ जाता? कहाँ जाता बेटा? नीचे की तरफ जाता नहीं जाता? हैं? बताओ। अरे अब ऐसे आर वेक्टर रखो, देखो अब आर वेक्टर ये रहा, एफ ये है, तो किधर होगा बताओ बेटा? अब आर वेक्टर ऊपर की तरफ है ना, और एफ ऐसे घूम रहा है, तो थंब कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। थंब किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो यानी यहाँ पे टॉर्क कहाँ है? यहाँ पे टॉर्क है क्रॉस, डाउनवर्ड। किधर है ये? डाउनवर्ड, ठीक है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो बेटा? यस। यस ये समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ भाई पहले, हैं? आगे ना, तो टॉर्क का डायरेक्शन निकाल। अब जरा देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसे क्रॉस बना दूं और मैं यहाँ पे एफ लगा दूं ऐसे,
मैं पूछूं कि बताओ टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आप ऐसे क्रॉस बना दें और लगा दें, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड या इनटू द पेज। तो देखो इनवर्ड है, तो इसका मतलब आपका जो रेडियस वेक्टर है वो अंदर की तरफ जा रहा है। और राइट हैंड लेना बेटा, ध्यान से याद रखना, राइट हैंड, नो लेफ्ट हैंड, सारे डायरेक्शन पलट जाएंगे नहीं तो फिर। राइट हैंड लेना अपना दायां हाथ। बात सुन रहे हो हैं? क्यों भाई? देखो एक मिनट, रुको, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा पिन कर देता हूं। पिन करने में आप तुम लोगों को दिख रहा है? हैं? यस सर। हाँ, तो आप देखो ध्यान से, जैसे अब ये क्रॉस मैंने बनाया, तो क्रॉस का मतलब रेडियस वेक्टर इनसाइड, और फोर्स किस तरफ है? इसके राइट साइड की तरफ। तो फोर्स किस लिए ऐसे घुमा दो, तो टॉर्क किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो टॉर्क कहां पर आ गया? नीचे, डाउनवर्ड्स। यहाँ पर, ऐसे। पर सीधे परपेंडिकुलर बनाना एकदम, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर इससे, ऐसे। ये टॉर्क का डायरेक्शन है, ठीक है? क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब इनवर्ड, मतलब आप अपने फिंगर्स को इनवर्ट करेंगे, अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे। अब जैसे क्रॉस ये है, अब जरा बताना मुझे, ठीक है? तुम लोग बताओगे। ये क्रॉस है और फोर्स लग रहा है ऐसे ऊपर की तरफ। अब टॉर्क कहां लगेगा बताओ जरा, बताओ। लेफ्ट राइट साइड, मैं चारों तरफ बना दे रहा हूं, ठीक है ना? मैं टॉर्क का डायरेक्शन बना रहा हूं, आप लोग बताइएगा। दूसरे पेन से बना रहा हूं टॉर्क का डायरेक्शन, कौन सा सही है? तीनों में से कौन सा सही है? सर इधर वाला मैं नंबर लिख देता हूँ, 1 2। 2 सही है। सभी लोग एक बार ध्यान से देख लें और अपना राइट हैंड यूज करें बेटा प्लीज। राइट हैंड का मतलब जानते हो ना क्या होता है? हाँ हाँ, तो राइट हैंड यूज करें। बताएं बेटा, 1 2 3 कौन सा है? आकर्षण कौन सा सर है? 2। सर 3। 3 पे कैसे पॉसिबल है? सर 2। सर 2 है। 2 है, तो चिल्ला क्यों रहे हो इतना? यस सर। हाँ 2 है। सर मैंने नहीं चला। तुम्हारा कितना है? तुम्हारा कितना है? 2 है आकर्षण। यस सर 2 बोला था मैंने। हाँ, और कौन कौन सा? ऑरेंज कौन सा है? देवा, नैना, कौन सा 2 है कि 1 है? नैना कौन सा बेटा? विस्मय कौन सा है बेटा? 2। ठीक है, सर मुझे समझ नहीं आया। इसको आप क्या करो, आप पहले अपनी फिंगर्स को देखो ना, अंदर की तरफ लेके जाओ और देखो फोर्स किधर है। फिंगर भाई, क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनसाइड, अंदर की तरफ ले गए। फोर्स किधर है? ऊपर लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है। फोर्स ऐसे कर दो, ऐसे करो फोर्स। तो थंब देखो किधर जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो यस सर। थंब किधर जा रहा है, बस। अब मान लो अगर फोर्स ऐसे होता, इधर लगा होता, इस तरफ होता जहां पे 1 टॉर्क लगा हुआ है, और अंदर की तरफ होता, तो टॉर्क किधर होता? ऊपर की तरफ। भाई अंदर हो रहा होता है, फोर्स इस तरफ लगा होता है, तो टॉर्क कहां होता है? अपवर्ड होता है, ठीक है? अगर ऐसे होता, मान लो फोर्स नीचे की तरफ, या ये अंदर की तरफ ही होता है ऐसे, तो टॉर्क किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। बात समझे? तो कुछ नहीं है, आपको आगे पीछे घुमाना है, बस खत्म इसमें, ठीक है? तो इस तरह से निकालते हैं टॉर्क में। तो जरा मैं 1 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो कि मुझे आंसर्स बताओ सबके, जल्दी से अपने अपने। सर वो कॉपी करने दो। अच्छा, कॉपी नहीं किया? किसी ने नहीं किया क्या? करो जल्दी से।
कर लिया? यस सर। हो गया? चलो देखो, तो जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है? डॉट का मतलब रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ। ठीक है, चलो ये नोट कर लो। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें कि अगर आर वेक्टर आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, ठीक है, और एफ वेक्टर जो है वो आपका कुछ है 2 आई कैप प्लस 3 के कैप, तो टॉर्क कितना लगेगा? तो बहुत सीधा सा होता है बेटा, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है ना? तो आर वेक्टर कितना है? आर वेक्टर कितना है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। सर जो एरो वाले डायग्राम दिए इसमें पहला और दूसरा तो सेम ही है भैया, वो क्रॉस है और डॉट है, तो यहाँ आई क्रॉस आई कितना होता है बेटा? 0, क्यों भाई? हैं? और आई क्रॉस के कितना होगा? माइनस के माइनस जे कैप, है ना? आई क्रॉस आई कितना होगा? आई क्रॉस के माइनस जे कैप, तो कितना आएगा? 3a इंटू माइनस जे कैप। फिर बी क्रॉस आई देखो, बी क्रॉस आई कितना होगा? तो 2b इंटू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना होता है बेटा? माइनस के कैप, और जे क्रॉस के कितना होगा? आई कैप, तो 3b आई कैप। तो ये आंसर आ गया बेटा टॉर्क के लिए पूरा, ठीक है? कितना आया? -3a जे कैप माइनस 2b के कैप प्लस 3b आई कैप। ठीक है, तो टॉर्क इस तरह से निकाल। ओके चलो अब लिखो आगे, नोट करो इसे। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो आपसे पूछा गया, ये है 5, ठीक है, ये 5 मीटर है बेटा, ये 37 डिग्री है, ठीक है, सुन रहे हो? हाँ, यहाँ पे F दे रखा है आपको, ठीक है, 10 न्यूटन। तो टॉर्क कितना होगा बताओ बेटा, कितना होगा? कैसे निकालोगे अगर ये दिया हुआ है? टॉर्क क्या होता है? आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। और आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को क्या लिखते हैं? आर एफ साइन थीटा ना? यस सर। क्या लिखते हैं? तो अगर मैं इसको पीछे कर दूं ऐसे, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कौन है इससे?
ये होगी ना ओपी है, तो इनके पीछे 90 डिग्री आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये कितना होगा 5 cos 37 होगा कि नहीं होगा, है क्या होगा 5 cos 37। आर कॉस थीटा। हाँ, तो ये कितना हो गया, टॉर्क क्या हो गया 5 cos 37 यस सर। इंटू फोर्स, फोर्स की जगह कितना है 10, ठीक है। 5 cos 37 कितना होता है 4/5 इंटू 10, तो कितना आ गया 40 न्यूटन मीटर आ गया टॉर्क, खत्म। तो टॉर्क हमेशा जब भी निकालते हैं तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो कौन क्या है उसकी। अगर किसी उस पे दे रखा है, एंगल पे दे रखा है, तो आप उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करें, ठीक है। क्या कैलकुलेट करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें, फिर निकालें टॉर्क, ठीक है। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, तो अब बोला मैंने। ओके सर। ठीक है, तो टॉर्क ये है 40 न्यूटन मीटर, नोट कर लिया है। सर सर हाँ हाँ बोलो। सर एक बार आप बता सकते हो ट्यूशन के कौन कौन से डेज होंगे? ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे। ओके सर, थैंक यू। सर ये लेफ्ट में जो आपने क्वेश्चंस दिए इनका डिस्कस कर लो। नहीं, पहले खुद से करो फिर कर लेंगे। पहले खुद से हाथ थोड़ा सा मोड़ो, ठीक है, थोड़े हाथ तोड़ो मोड़ो, तब उसके बाद निकालो आंसर, फिर डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा लगाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा करो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, बता देंगे हम, ठीक है। लेकिन कोशिश करो, अभी डिस्कस कर लेंगे फिर खत्म हो जाएगा सारा, इसलिए पहले। हो गया सर। ठीक है, अब लिखो आगे। तो बेसिकली टॉर्क क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये दिमाग में ध्यान रखो बस, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अब जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बहुत इसमें ना इतने क्वेश्चन हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर करा जाए तो बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, समय की अभाव के कारण हमें जो है, ये रहा, जैसे ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट घूम रहा है ये एक रॉड है पूरी। अब इस रॉड पर अगर मैं यहां से एक फोर्स लगाता हूं मान लीजिए, ठीक है, और एक फोर्स मैं यहां से ऐसे लगाता हूं, ये इससे एल डिस्टेंस पर है ना। जैसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, देख बेटा, जैसे ये पेन है ना, अब ये पेन, ये एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, और फिर मैं यहां से भी फोर्स लगा रहा हूं, तो दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं ना, ऐसे जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग घूमता है, घूमता नहीं घूमता है, गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे करके घूमता है ना, ये है देखो, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो टोटल टॉर्क कितना होगा, एक बार जरा सा उसको चेक किया जाए पहले, ठीक है, पहले उसको देखते हैं। तो टोटल टॉर्क कितना हुआ, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, तो टॉर्क क्या कहता है बताओ बेटा, ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ऐसे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यों बेटा बोलो, तो कितना आएगा, और ये कहाँ जा रहा है बेटा, ये कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ बेटा,
जा रहा है कि नहीं जा रहा है? घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? बोलो बोलो, हाँ या ना? ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ऐसे पूरा ऐसे करके घूमेगा ये? तो क्या ये ऐसे कौन घूमता है? घड़ी घूमती है नहीं घूमती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? है यस सर। तो ये घूम रही है। तो यानी यहाँ पे क्या है, पहले टॉर्क क्या है बेटा? एफएल, लेकिन क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव होता है। अच्छा, इसकी वजह से कहाँ होगा? इसकी वजह से ऐसे ऐसे ये भी, तो ये भी क्या है? ये भी कितना बेटा? माइनस एफएल। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप लेंगे, ठीक है, ये माइनस एफएल आ रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? ये पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी 2FL है। टोटल टॉर्क कितना है बेटा? जरा इंटरेस्टिंग चीज देखना, एक टोटल टॉर्क कितना है बेटा? 2FL। अब सोचो अगर मैं यही रॉड है, सेम रॉड है, लेकिन अब हमने क्या किया? अब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा ऊपर ले लिया, मिड पॉइंट पे ना लेकर के थोड़ा सा ऊपर ले लिया। मतलब मान लीजिए कि ये x है और ये कितना है बेटा? 12 माइनस x है। ये टोटल लेंथ 12 थी इसकी रॉड की, ठीक है। अब हमने क्या किया? एक्सिस ऑफ रोटेशन को x डिस्टेंस पर ले लिया। अब फोर्स वैसे ही लगाया जा रहा है, यहां पे ऐसे लगाया जा रहा है, यहां पर ऐसे लगाया जा रहा है, तो क्या होगा बताओ बेटा? तो इसके लिए ये टॉर्क कितना देगा? F इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा? बोलो क्या होगा? F इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां हो जाएगा टॉर्क, यहां कितना आएगा? F इंटू एक्स आ गया, प्लस F इंटू 12 माइनस एक्स आ जाएगा। तो कितना आ गया ये? Fx प्लस 2FL माइनस Fx। तो Fx से Fx क्या हो गया? कैंसिल। टॉर्क कितना आया बताओ? टोटल टॉर्क कितना आया? 2FL। पहले भी कितना आ रहा था? सर ऊपर से माइनस किया था ना? है? हाँ तो दोनों माइनस कर दो हमने। अरे भाई माइनस कॉमन कर लो ना, माइनस कॉमन कर लो इसमें, ठीक ठीक है। दोनों ही माइनस में ना, दो भाई तो माइनस ही माइनस है दोनों, तो ये तो माइनस 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 2FL मैग्नीट्यूड प्लस हो गया ना बेटा। आप माइनस ऐसे करो तो FL प्लस FL नहीं लिखोगे? क्यों बेटा? है? तो टोटल टॉर्क कितना रहता है चाहे कहीं सर पर? आपकी आवाज कट रही है। तो तुम्हारा नेट गड़बड़ हो रहा है, बाकियों को आवाज आ रही ठीक है? यस सर, आवाज क्लियर है। हाँ तो फिर तुम्हारा नेट गड़बड़ कर रहा है यश, ठीक है। तो माइनस Fx और यानी कि टोटल टॉर्क कितना आया? तो टोटल टॉर्क हमेशा 2FL रहता है, चाहे तुम कहीं पर भी अप्लाई कर दो, एक रॉड पर तुम उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पर भी रखो, टॉर्क जो रहेगा दैट इज रिमेन सेम, ठीक है। बनाओ जल्दी से इसको। टाइम हो गया, 6 बज गया। यस सर। भी नहीं चला आज तो यार, मैं ध्यान भी नहीं दिया। हैं? पता ही नहीं चला टॉर्क इसका टाइम भी हो गया। यस सर। नोट करो और इसको पढ़ना जाकर के एक बार बेटा। मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि देखो आपका अभी चलो अभी रेशनलाइज सिलेबस है, अभी टर्म 1 टर्म 2 है, लेकिन आगे कुछ ना कुछ तो एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे आगे फ्यूचर में, हैं? तो वहां तो ये थोड़ी रेशनलाइज सिलेबस चलेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो बेटा, जो भी चीज पढ़ो अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है।
ओके सर। बढ़िया से पढ़ के चलो, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।